नमस्कार। प्रभात खबर के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड से अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि गैंगस्टर, सबसे कुख्यात झारखंड का गैंगस्टर अमन साहब एनकाउंटर में मारा गया है। आइए जानते हैं अमिताभ जी से कुख्यात गैंगस्टर अमन साहब के बारे में। हाल में दो घटनाएं हुई। एक बरियातू रोड में कोयला कारोबारी की हत्या और एक अन्य घटनाक्रम देखने को मिला। इसमें अमन साहू का नाम आया तो उससे पूछताछ के लिए वो रायपुर की जेल में था। रायपुर से उसको लाया जा रहा था तो पलामू में के चैनपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी जो है, पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। और अमन साहू हथियार छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें वो मारा गया है। हालांकि अभी बहुत प्रारंभिक सूचना है, इसमें अभी और सूचना आएगी, उसके बाद कुछ स्पष्ट किया जा सकता है कि क्या है। अब अमन साहू की बात करें, अमन साहू जो है जेल से रंगदारी करता था। बहुत चीजों में, बहुत अपराध में उनका नाम आया था। साल 2023 की बात है, जब लातेहार और चतरा पुलिस की गिरफ्त में वो आया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह जेल में मोबाइल का यूज करता था। तो समझ लीजिए वो कितना कुख्यात रहा होगा। जेल से वो करके फोन करके रंगदारी मांगता था। एक बात और खास बात बता दूं, कोयला कारोबारी और ट्रांसपोर्टरों और कोल माइनिंग कंपनियां उनके निशाने पर रहती थी। पूछताछ के दौरान उसने एक ये भी बताया था, वो एक खास है कैसे नंबर लाता था। वो लोगों की के जहन में है कि लोगों का नंबर वो कैसे ये ले आता था। तो ये रंगदारी मांगने के लिए वो खास ऐप का से जो है यूज करके नंबर एकत्रित करता था। इसका मैं नाम बता उस देता हूँ। ऐप के बारे में कुछ जानकारी मिली है? अभी तक पुलिस बताएगी। ठीक है, वो टेलीग्राम आईडी का भी यूज करता था। ठीक है, इसके अलावा वो फेसबुक का यूज करता था। फेसबुक में उसके जो गुर्गे हैं वो जो है अलग अलग नामों से पेज चलाते थे। मतलब वो टेक्निकल थोड़ा साउंड था। मतलब कि पूरी प्लानिंग के साथ मतलब वो इस काम को करता था। हाँ, पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को पहले फायरिंग करके आतंक मचाता था, फिर रंगदारी मांगता था, उसके बाद वो किसी भी अगले क्राइम को अंजाम देता था। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ एक जी। जंगी ऐप होता है, ठीक है, हाँ। नाम मैं भूल गया था। जंगी ऐप जो होता है उससे वो नंबर एकत्रित कर जमा करता था, अपने पास लाता था और संबंधित जो लोग हैं उसको धमकी देता था और रंगदारी मांगता था। ये आतंक का दूसरा पर्याय अमन साव था, जिसे पुलिस ने मार गिराया है। धन्यवाद अमिताभ जी, ये तो आपने बता दिया अमन साहब के बारे में। अब इस अमन साहब से जुड़ी खबरों के साथ लगातार समीर जी देख रहे हैं, इस पर खबरें कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इस खबर के बारे में। जी, जैसा कि अभी प्रारंभिक सूचना मिली, हाल ही में रांची में जो घटना हुई थी, विपिन मिश्रा और हजारीबाग में जो एनटीपीसी के डीजीएम थे कुमार गौरव, उस पर गोली चलाई हुई थी और वो अंदेशा जताया जा और उन्होंने फेसबुक पोस्ट वॉल पर खुद ही पोस्ट करके ये सूचना दी थी। और खास करके विपिन मिश्रा के मामले में उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था और उन्होंने हत्या की उन्होंने गोलीबारी को अंजाम दिया है। उन्होंने लिखा हुआ था कि अभी तो बच गए हैं, है ना, आइंदा अगली बार तुम नहीं बचोगी, इस तरह से ये किया था। उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद ही हजारीबाग में वो घटना होती है। तो हजारीबाग में घटना के बाद क्या हुआ कि जो डीजीपी है, डीजीपी ने खुद ही बयान दिया कि ये जो अमन साव जैसे और 2-3 गिरोह है वो जेल से ही बैठ करके अपना मतलब अपने काम को अंजाम देते हैं। तो इस वजह से उन्हें पूछताछ के लिए रांची लाया जा रहा था। तो उसी वक्त जो दुर्घटना होती है, दुर्घटना के बाद वो हथियार छीनकर भागने लगते हैं और उसी में और उसी दौरान में पुलिस उनकी हत्या कर देती है। एक और जो बात निकल करके सामने आ रही है वो है कि 2013 में इन्होंने अपना गैंग बनाया हुआ था। 2013 में गैंग बनाने के बाद ये, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी मिली है कि ये पहले एक हार्डकोर नक्सली था। हार्डकोर नक्सली के बाद इन्होंने खुद अपना गैंग बनाया और एक तरफ से ये कह दे तो मतलब आतंक का दूसरा पर्याय था, आप कह सकते हैं। तो इस वजह से ये एक झारखंड के लिहाज से एक बड़ी खबर है। ठीक है, थैंक यू सुमित जी।
अब आइए थोड़ा बात करते हैं प्रदीप जी से, वो इसे और गहराई से बता सकते हैं कि क्या है पूरा मामला। देखिए, अमन साव झारखंड के लिए कितना बड़ा गैंगस्टर था ये बताने की जरूरत नहीं है। अक्सर पिछले एक दशक से अमन साव का आतंक पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा था। अभी मैं यहाँ पे एक बयान कोट करना चाहूंगा। कल जिस तरह से झारखंड विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मामला उठा था, सीपी सिंह ने डीजीपी पर कई तीखे बयानबाजी भी की थी और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ कहा था कि अब गैंगस्टर कोई भी हो छोड़े नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये चीज जोड़ना चाहता हूँ, क्या ये उस कड़ी की तरफ पुलिस प्रशासन का ये एक रोल है कि देखिए, अमन साव को रायपुर से लाया जा रहा था और बताया ये जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उसी कड़ी में अमन साव पुलिस से हथियार छीनकर भागने की फिराक में था और इसी दौरान पुलिस की तरफ से गोलीबारी हुई और उसके बाद अमन साव वहीं मुठभेड़ में ढेर हो गया। अब धीरे धीरे जब इस खबर का और अपडेट हम लोगों के बीच आएगा तो पता चलेगा, लेकिन विधानसभा में लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कल उठ रहा था। इस पर कई विधायकों का, सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों का भी बयान आया था। सीपी सिंह के बयान की बार बार इसलिए चर्चा करूं क्योंकि सीपी सिंह ने डीजीपी को लेकर के कल टिप्पणी की थी और उस पर डीजीपी का भी बयान आया था कि अपराधी चाहे कहीं के भी हो और झारखंड को अपराध मुक्त बनाना उनका लक्ष्य है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल अमन साव जिस तरह से आतंक बन चुका था, कई बार खबरें ये भी आई कि लॉरेंस के साथ भी उसके कनेक्शन है, लेकिन इसकी सत्यता अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर है ये बताने की जरूरत नहीं है और लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही ये भी जेल से रहते हुए कई बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। जैसा कि हमारे सहयोगी अमिताभ ने बताया कि उसके निशाने पर कोयला कारोबारी हुआ करते थे। रांची से सटे जो खलारी, टंडवा, बचरा, इन सब के जो इलाका था, इन सब इलाकों में अमन साव की तूती बोलती थी। कई बार मीडिया के लोग उनके गांव तक भी पहुंचे थे, उनके माता पिता से भी बात हुई थी, तो सबने अमन साव को एक हीरो की तरह पेश करने की कोशिश की थी, जबकि ऐसा नहीं था। अमन साव का जब आप फोटो जितने भी इंटरनेट पर वायरल होते हैं, सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो अमन साव एक अपने आप को एक हीरो की तरह अपने आप को पेश करने की कोशिश करता था। वो गन लहराते हुए नजर आता था, कभी बाइक पर से वो कई तरह की स्टंट करते हुए दिखता था गन के साथ। तो कहीं ना कहीं ये पूरे झारखंड पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है और उसके साथ ही साथ जो लोग इस गैंगस्टर के खौफ के साये में जी रहे थे उन लोगों के लिए भी एक राहत भरी खबर है। जी श्रद्धा। तो यहाँ मैं एक और चीज पर बात करना चाहूंगी कि अभी जैसे जेल से रहकर वो सारी चीजों को अंजाम देता था और अभी कल ही धनबाद मंडल कारा से तीन फोन जब्त हुए हैं। तो मतलब कि इसका ये फोन से मतलब जेलों में फोन वगैरह से सभी चीजों को अंजाम देना, घटना को अंजाम देना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की चीजें कोई नई नहीं हो रही है राज्य में, जबकि कई बार इस तरह से इन सब चीजों की शुरुआत ज्यादातर तिहाड़ जेल से होती है और तिहाड़ जेल की हमेशा चर्चा होती है क्योंकि देश के बड़े बड़े अपराधी तिहाड़ जेल में रखे जाते हैं। पहले इस तरह की खबरें हमें तिहाड़ जेल से सुनने को मिलती थी, धीरे धीरे इस तरह की झारखंड के जेलों से भी खबरें सुनने को आने लगी। अक्सर देखते हैं कि हम झारखंड के कई जेलों में, चाहे वो हजारीबाग हो, धनबाद हो, रांची का होटवार जेल हो, अक्सर रूटीन छापेमारी पुलिस की तरफ से की जाती है। अब जिस तरह से कल धनबाद में भी इस तरह की एक घटना घटी कि धनबाद मंडल कारा में वहां प्रिंस खान, जो कि एक धनबाद का बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी माना जाता है, उसकी भी इस तरह की कई घटनाएं लगातार वो करते रहे हैं और उन पर भी कई आरोप दर्ज है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों घटनाओं का क्या कनेक्शन है, नहीं है, ये तो जब तक झारखंड पुलिस की तरफ से बयान नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि ये सारी चीजें अभी जांच की बात है। तो हमें भी वेट करना चाहिए कि झारखंड पुलिस की तरफ से इस अमन साव के प्रकरण पर क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, उसके बाद ही हम किसी तह तक और जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये हमने जाना कि अमन साहब था कौन, वो गैंगस्टर कैसे बना, वो एनकाउंटर क्या हुआ, ये इन सब चीजों के बारे में हमारे साथी ने आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।